पहला तथ्य, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सूबेदार बना दिया। दिल्ली का सूबेदार बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसको 1197 तक पूरा कर लिया गया था। दूसरा तथ्य, क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की दीवारों पर लिखे शिलालेखों से ये पता चलता है कि क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य करने के लिए इस जगह पर पहले से ही मौजूद 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया था और उन्हीं 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों से प्राप्त स्तंभों और वास्तु सामग्री का प्रयोग करके इस मस्जिद का निर्माण कार्य किया गया था। मस्जिद में मौजूद सभी स्तंभों, गुंबदों और पत्थरों पर हिंदू मंदिर शैली की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। तीसरा तथ्य, क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में उपयोग किए गए स्तंभ, गुंबद, पत्थर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिरों से हूबहू मिलते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिरों को 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ पर तोड़े गए सभी हिंदू एवं जैन मंदिरों को भी लगभग उसी समय बनवाया गया होगा। चौथा तथ्य, कुतुब मीनार क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या किसी अन्य से भी अधिक यदि किसी की महत्ता है तो वो है क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बीचों बीच स्थित लौह स्तंभ की, क्योंकि दिल्ली में यदि सबसे पहले से कुछ है तो वो है लौह स्तंभ, जिसे हम विष्णु स्तंभ, गरुड़ स्तंभ और विष्णु ध्वजा के नाम से भी जानते हैं। लौह स्तंभ पर लिखे हुए इंक्रिप्शन शिलालेख के अनुसार किसी चंद्र नाम के यशस्वी राजा द्वारा 4वीं शताब्दी में मथुरा में विष्णु मंदिर के सामने विष्णुपदा पहाड़ी पर विष्णु ध्वज के रूप में इस लौह स्तंभ को स्थापित किया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकार लौह स्तंभ को 4वीं शताब्दी से भी कहीं ज़्यादा पुराना मानते हैं। लगभग 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय का माना जाता है कि सम्राट अशोक ने लौह स्तंभ को अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.21 मीटर, व्यास 16 इंच और इसका कुल वजन 6 टन से भी ज़्यादा है और ये शुद्ध 98% लोहे से बना हुआ है। इसके बाद भी खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी इसमें आज तक जरा भी जंग नहीं लगा है और ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य का विषय है। पांचवा तथ्य, माना जाता है कि दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर द्वारा 11वीं शताब्दी में लौह स्तंभ को विष्णुपदा पहाड़ी से लाकर यहाँ इस जगह पर स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद इसके चारों तरफ विभिन्न हिंदू एवं जैन मंदिरों का निर्माण किया गया था। बाद में किला लाल कोट का निर्माण किया गया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान द्वारा किला लाल कोट के चारों तरफ किला राय पिथौरा का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर इन सभी स्तंभों और पत्थरों पर हिंदू मंदिर शैली में की गई नक्काशी स्पष्ट रूप से नज़र आती है। मस्जिद के दक्षिण में स्थित इन मेहराबों को छोड़ दिया जाए तो क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहीं से भी एक मस्जिद की तरह दिखाई नहीं देती है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिरों को ही मस्जिद का रूप दे दिया गया था।